नई दिल्ली 6 अक्टूबर 2025। रेवांता मल्टी स्टेट सीजीएचएस लिमिटेड के पीड़ित सदस्यों ने आज दोपहर 2 बजे जिलाधिकारी दक्षिण पश्चिम एवं उपजिलाधिकारी तहसील कापसहेड़ा के कार्यालय तक एक शांतिपूर्ण मार्च निकाला। यह विरोध रेरा कोर्ट द्वारा जारी भूमि नीलामी के एक तरफा आदेश के खिलाफ किया गया। इस प्रदर्शन में 750 से अधिक सदस्य शामिल हुए, जिन्होंने 4000 परिवारों की भूमि नीलामी रोकने और सोसाइटी के प्रमोटरों द्वारा किए गए भ्रष्टाचार की जांच की मांग की। अब तक 915 सदस्य स्पीड पोस्ट और 1214 सदस्य मेल के माध्यम से अपनी आपत्ति दर्ज करा चुके हैं। उप जिलाधिकारी हेडक्वार्टर कापसहेड़ा ने प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात कर हरसंभव सहयोग का आश्वासन दिया। मैं पेशे से इंजीनियर हूँ और मैं रेवांता मल्टी स्टेट सीजीएचएस में मैंने 2015 में 35 लाख रुपया जो मेरा टैक्स पेड अमाउंट था, बहुत ही मेहनत और मेरा बहुत ही एक सपना था कि जिसको मैं साकार करने के लिए मैं रेवांता की मीठी मीठी बातों में आया और फ्लैट का जो उन्होंने एक ब्रोशर मुझे दिया, मुझे बुलाकर उन्होंने पूरा एक अपना शेड्यूल शेयर किया कि आपको 4-5 साल में घर मिल जाएगा। मैंने 35 लाख रुपया उस वक्त दिए थे जब 35 लाख रुपए की 2015 में आज के करोड़ों की वैल्यू थी। और आज लगभग 10 साल के बाद मुझे किसी तरह की किरण नहीं नज़र आई और पता लगा कि जो बिल्डर्स प्रमोटर्स थे वो उनके खिलाफ एफआईआर हुई है और वो लोग जो हैं कहीं उन्होंने गबन किए और जो 4400 मेंबर मेरी तरह और हैं जिन्होंने अपना खून पसीने का पैसा, टैक्स पेड पैसा यहाँ पर इन्वेस्ट किया था और एक घर का ड्रीम था, वो सब मटिया मेल हो गया। तो इसी संघर्ष में जब यहाँ पर लोगों की यूनिटी बनी तो एआरएम का गठन हुआ, एसोसिएशन ऑफ रेवांता मल्टी स्टेट सीजीएचएस का जो एक एसजीबीएम हुआ, उसमें मेजॉरिटी से जो प्रमोटर द्वारा बनाई गई एक मैनेजमेंट थी उसको हटाया गया और बहुत ही संघर्षशील लोगों के हाथ में अब बागडोर आई है। हमें आशा बनी कि शायद अब हमारा सपना चाहे लेट ही सही पूरा होगा। लोगों में एक विश्वास पैदा हुआ जो बिल्कुल ख़त्म हो चुका था। लोगों ने जिस तरीके से आगे बढ़ चढ़ कर सब कामों में अब हिस्सा लेना शुरू किया। आज के एजुटेशन में लगभग 600 लोगों ने हिस्सा लिया, बिल्कुल शांतिपूर्ण वो लोग थे। इसमें जो इन्वेस्टर्स हैं, जो होम बायर्स हैं, वो सभी हाईली क्वालिफाइड, हाईली पोजीशन्ड लोग हैं, चाहे वो आईपीएस, आईआरएस, इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, आर्किटेक्ट्स या जो भी प्रोफेशनल, हाईली प्रोफेशनल लोग होते हैं, वो सब इन्वेस्टर हैं यहाँ पे। और हर किसी का एक सपना था कि दिल्ली में एक आशियाना होगा और उस आशियाने में भी बीच में इन्होंने रेवांता मल्टी स्टेट ने एक और नया शुर्रा छोड़ा जिसके चलते और चंदा उगाही का एक काम किया। ये कह कर के एफआईआर जो पहले 4 था वो 2 हो गया, उसके तहत भी उन्होंने लोगों से पैसा इकट्ठा किया। मैं उसमें भी 8.5 लाख रुपए देकर, मुझे लगता है कि वो भी एक भूल हुई। तो अब मुझे लगता है कि किसी तरीके से जो लोगों का संघर्ष था, जो लोगों का इकट्ठा होना और लोगों का एक पॉजिटिव एटीट्यूड हुआ, लोगों को कानून की जानकारी हुई, उसी के चलते मुझे ऐसा विश्वास है कि अब बहुत जल्दी हम सब का, जो हम लोग इस बात को भूल चुके थे कि हमें कभी घर मिलेगा, मुझे पूरा विश्वास है कि अब घर का सपना लोगों का पूरा होगा। क्योंकि बहुत ही ईमानदार, कर्मठ और मेहनती लोगों के हाथ में जो अडोक कमेटी अभी आई है वो बहुत ही एक तरह से वचनबद्ध हैं, कमिटेड हैं और उम्मीद अब पूरी है। अच्छा सर, ये जो मामला है कितने पैसे का लेन देन का है और कहाँ है, जगह थोड़ा बताएं। असल में तो क्या हुआ कि जब हमने प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया था तो इनकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी बहुत ही गंभीर थी। इन्होंने छावला में जो द्वारका से फ्लाईओवर नहर को, नाले को क्रॉस करते ही किसी का खेत इन्होंने किराए पे लिया, वहाँ पर बड़े बड़े होर्डिंग लगाए, रेवांता रेवांता रेवांता। हम जहाँ भी जब वहाँ से निकलते थे हमें होर्डिंग दिखते थे सिर्फ रेवांता के। अब इनके द्वारका में हर सेक्टर में इनके सेल्स ऑफिस थे और आज अगर हम देखते हैं तो ना तो इनका कोई ऑफिस है, ना इनका कोई बोर्ड है और ना ही इनका कोई ये आता पता है कि अब हम किससे बात करें। इसी के चलते जितने भी इन्वेस्टर मेरे भाई बहन थे
उन्होंने निर्णय किया कि हम इकट्ठा होकर जो ये मैनेजमेंट इनके बीच में आकर जो खेल खेल रही है उनको हटाएं और नए तरीके से कानून के तहत हम नई मैनेजमेंट का गठन करें। तो अभी जो पहला चरण था उसका मैं बहुत ही खुश हूँ इस बात को शेयर करते हुए कि पहले चरण में जो नो कॉन्फिडेंस मोशन लाके एग्जिस्टिंग मैनेजमेंट को जिस तरीके से 99.6% वोट ARM को मिलते हुए और 100% जब हाथ उठाने की बारी आई तो 100% से जब ARM विजयी हुआ तो एग्जिस्टिंग मैनेजमेंट उसी दिन अपने पद को छोड़ने के लिए कानूनी तरीके से बाध्य था। आखिरी सवाल, योजना सिर्फ इतनी है कि हमें उस डायरेक्शन में इस अडॉक मैनेजमेंट या बनने वाली मैनेजमेंट जो भी आएंगे लोग उनकी पूर्णतः मदद करनी है। आर्थिक मदद, सामूहिक मदद, फिजिकल, जैसे भी हम लोगों को जहाँ जिस तरीके के आदेश मिलेंगे हम ऐसे ही संतोषपूर्वक, शांतिपूर्वक अपनी बातों को रखने के लिए जहाँ जहाँ जरूरत पड़ेगी हम जाएंगे। हम न्यायालय भी जाएंगे, हम अधिकारियों से भी मिलेंगे और हम जो एग्जिस्टिंग मैनेजमेंट थी, जो मैनेजमेंट चली गई, हम ये भी कहना चाहते हैं कि अगर वो चाहें हमारा सहयोग करें, क्योंकि इन्वेस्टमेंट उनकी भी है, हालांकि उनकी नाममात्र है, लेकिन फिर भी किसी का पैसा कितना भी हो वो पैसा ही था। तो हम ये चाहेंगे वो हमारा सहयोग करें, अपने भले के लिए भी सहयोग करें और जनता के भले में सहयोग करें। और ये भी उनको संदेश देना चाहते हैं कि जिस तरीके से वो नेगेटिव रोल अदा कर रहे हैं, वो कोर्ट कचहरी कर रहे हैं, वो अगर उसको पॉजिटिव डायरेक्शन में चलते हैं तो इसमें सबका भला होगा। और भगवान जो देख रहा है वो भी एक बहुत बड़ा न्यायिक ऊपर बैठा हुआ है, तो कृपया करके उससे भी डरें, उसकी लाठी बहुत मजबूत है। थैंक यू। मैं डॉक्टर परनीता, एडॉक कमेटी की मैं प्रेसिडेंट हूँ, रेवंता MSCGHS सोसाइटी की। रेवंता वालों ने हमारे साथ बहुत धोखा किया है। 450 से 500 करोड़ रुपए का गमन करके वो लोग सेट फ्री हो गए हैं। एंड वी ऑल आर द अग्रीव्ड मेंबर्स ऑफ रेवंता MSCGHS। आज हम यहाँ पे आए हैं टू गिव आवर रिप्रेजेंटेशन टू दी DM कापासेड़ा। उन्होंने हमारे को भेज दिया SDM जो हेडक्वार्टर के पास, and we have given our representation to him and he was very positive about. He has given us some more points to add into the letter that we are going to do it. अच्छा, Thank you. जो रिसीविंग कराया एक बार लेटर में दिखा दीजिए सर। ये लेटर हमने आज रिसीविंग करा के दे दिया है। आज हम यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, रेवांता सोसाइटी के सभी सदस्य, पीड़ित सदस्य हैं। सभी ने 2014 से लेकर के 2019 तक अपनी खून पसीने की कमाई की पैसा लगाया इस उद्देश्य से कि उनको फ्लैट मिलेगा, और उनका इंतज़ार करते करते हमारे पैसे में से लगभग तो 400 करोड़ का गबन किया प्रमोटर बिल्डरों ने, प्रदीप सहरावत और सत्येंद्र मान ने, और वो साइड हो गए। उन्होंने मैनेजमेंट प्रॉक्सी रखा और सोसाइटी को चूसते रहे। उनको हम सभी ने मिलकर के 24 अगस्त को नो कॉन्फिडेंस मोशन के साथ हटा दिया। हमारे सदस्यों ने, कुछ लोगों ने कोर्ट में केस किया और SDM द्वारका, SDM कापासेड़ा, SDM नजफगढ़ और SDM अलीपुर, इन्होंने जमीन को बेचने के लिए नीलामी की तैयारी कर दी। लेकिन उसमें हमारे साथ अन्याय हो रहा है, क्योंकि हमारे जो एक सदस्य के लिए जो कोर्ट केस किया है उसके लिए 17 सदस्यों की जमीन बिक रही है। जिस प्रकार से 4 भाइयों में से अगर एक भाई की जमीन बिकेगी तो उसमें से 3 भाइयों की बिना परमिशन के नहीं हो सकता। हम उसी उद्देश्य से आज यहाँ आए हैं। हमारा गुहार है DM साहब से और SDM साहब से और तहसीलदार साहब से, सभी से, कि किसी भी हालत में न्यायपूर्ण हमें न्याय मिले और जिन्होंने कोर्ट केस किया है उनकी जमीन आइडेंटिफाई किया जाए। CGHS सोसाइटी में कहीं भी ये नियम नहीं है, पैसा लौटाने का कोई नियम नहीं है, उसमें सिर्फ मेंबरशिप ट्रांसफर होती है। इसलिए 92 सदस्यों के लिए 4000 सदस्यों की जमीन नहीं बेची जा सकती। इसलिए उस पर रोक लगाएं और उसको न्यायपूर्ण कार्रवाई करें। धन्यवाद। उन्होंने हमें हेडक्वार्टर SDM के पास भेजा था, वहाँ मैं और डॉक्टर पनीता जून दोनों मिले थे। उन्होंने हमारी बात सुनी और उन्होंने ये कहा, पूछा कि क्या है समस्या क्या है, तो हमने पूरी बात बताई कि जो वहाँ हमारी ज़मीन बेची जा रही है वो अन्यायपूर्ण हो रहा है, क्योंकि एक सदस्य की ज़मीन एक कोर्ट केस करने वाले सदस्य के लिए 17 सदस्यों की ज़मीन बिक रही है। इस प्रकार से 256 सदस्यों के लिए पूरे 4000 सदस्यों की ज़मीन बिक जाएगी।
अगर जमीन बिक जाएगी तो फ्लैट कैसे बिकेंगे, जो कि अन्यायपूर्ण है। सोसाइटी एक्ट में कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि किसी भी CGHS के मेंबर को पैसा वापस किया जाए, उनकी मेंबरशिप ट्रांसफर होती है। हमने ये बात उनसे कही तो उन्होंने ये आश्वासन दिया, बोले ठीक है आप दोबारा से लिख करके और भेजिए हमें, और हम जरूर ये कार्रवाई करेंगे। अच्छा सर, कितने सदस्य RW से पहुंचे आपके यहाँ? हमारे यहाँ अभी तक 700 लोगों ने गूगल फॉर्म भरा था और लगभग 1000 सदस्यों ने ईमेल भेजे हैं, लगभग 1200 सदस्यों ने स्पीड पोस्ट भेजे हैं। SDM द्वारका, SDM कापसेड़ा, SDM नजफगढ़ और SDM अलीपुर। अच्छा, और ये पहला प्रदर्शन रहा है जो शांति प्रिय रहा है। जी, यहाँ इस सोसाइटी में सभी पढ़े लिखे समझदार सभी व्यक्ति हैं, सभी सर्विस किए हुए हैं, रिटायर्ड हैं मैक्सिमम, और ये सभी समझदार हैं और कानून के पालन करने वाले हैं। ये सिर्फ और सिर्फ अपने हक के लिए आए हैं यहाँ पर गुहार करने के लिए, और हमें उम्मीद है कि जरूर हमारे सदस्यों के हित की बात की जाएगी।